खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां शुक्रवार सुबह मुजफ्फरनगर की एसओजी टीम और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक ऑपरेशन के दौरान नकली यूरिया तैयार कर गैर कानूनी तरीके से आर्थिक लाभ कमाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गाड़ियों में प्रयोग होने वाला नकली यूरिया बनाने के उपकरण और एक मालवाहक टेम्पो बरामद किया है। नकली यूरिया बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार दोपहर शहर कोतवाली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सीओसीटी व्योम बिंदल ने मजीद मालूमात दी। कल रात को 12 बजे के आसपास चौकी बुढ़ाना मोड़ के पास चौकी बुढ़ाना मोड़ इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एवं एसओजी की जो टीम है वो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उनको मुखबिर के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अशोक लेलैंड का टेम्पो जो है उसके अंदर कुछ नकली यूरिया भर के बिजनौर की तरफ जा रहा है और उसका फिर जो है वहाँ पुलिस टीम ने इंतजार किया। कुछ देर बाद यही एक टेम्पो अशोक लेलैंड का वहाँ पर आया। जब पुलिस ने उसको रोककर उससे पूछताछ की तो उस पता चला कि उसके अंदर करीब जो है 71 जो है ये कंटेनर्स जो थे नकली यूरिया के थे, जिसमें से जो 69 जो कंटेनर्स थे वो टाटा के थे, टाटा मोटर्स का जो यूरिया था, और 2 उसमें जो थे वो आयशर के कंटेनर्स थे। और उस गाड़ी का जो ड्राइवर और कंडक्टर थे फरीद और मुनव्वर, और पीछे जो ये फर्टिलाइजर के जो यूरिया के जो कंटेनर रखे हुए थे इसकी निगरानी जो है 2 लोग कर रहे थे, जिनका नाम है सचिन और विश्वास। तो जब इनसे पूछा गया कि भी इसके आप बिल वगैरह दिखाएं या कागज कुछ दिखाएं, तो वो कोई भी कागज जो है उस पर नहीं दिखा पाए। तो फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक नकली फैक्ट्री है पुराना मोड़ चौकी के पास, वहां पर ये प्रोड्यूस होता है और हम आपको वहां पर ले जा सकते हैं। इसका फैक्ट्री का मालिक जो है उसका नाम पारस है। फिर पुलिस उनके साथ उस फैक्ट्री पर गई। वहां पर पारस नाम का एक व्यक्ति मिला और उसके साथ ही वहाँ एक खाली कंटेनर मिला और कुछ वहां पर जो है बिल वगैरह मिले और जो है ये नकली यूरिया बनाने के इक्विपमेंट वगैरह वहां से प्राप्त हुए। तो इसलिए जो है उसके बाद फिर इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से सॉरी कितने समय से कर लेते थे काम? देखिए, ये तो अभी इनसे पूछताछ जारी है कि कितने टाइम से ये कार्य कर रहा था। तो करीब कुछ महीनों से तो ये कार्य कर ही रहे थे। लगभग कितनी कीमत का माल बरामद? कीमत तो देखिए, जो यूरिया के जो बड़े ये कंटेनर्स हैं, हर एक कंटेनर पर जो एमआरपी है वो तो 1400 रुपए के आसपास का है। अब ये उसको आगे कितने में बेचते हैं, कितना उसे धनार्जित करते हैं, इसके बारे में आगे विवेचना की जा रही है। तो 1400 है और करीब आप मान लीजिए 70 के आसपास कंटेनर्स हैं, तो उस हिसाब से आप अभी तो इन 5 लोगों के ही जो नाम है वो प्रकाश में आए हैं। फिर बाकी इनकी जो बैकवर्ड चेन है, भाई ये लोग कंटेनर कहाँ से लेते थे या फिर ये लोग यूरिया कहाँ से लेते थे, उसके बारे में जो है अभी विवेचना की जाए। जिस तरह सर महंगी गाड़ियां हैं वो बिना यूरिया के चलती नहीं, तो उसमें यूरिया की जरूरत होती है। तो इस तरह का नकली यूरिया जब लगा तो मतलब कितना नुकसान? हाँ, ये बिल्कुल आप जान ही सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरह तो इन गाड़ियों को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि चलो ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, इसमें पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन कम है। वहाँ इस तरह के कृत्य करके ये लोग जो है मतलब समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है कोतवाली पुलिस और एसओजी की जो ज्वाइंट टीम है उनको प्राप्त हुई है। और मुझे लगता है कि इससे इस तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के लिए एक अच्छा और कड़ा संदेश जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो भोक्ता है वो देख कर ले इस तरह की? जी हाँ, मैं उन्हें यही कहूंगा कि वो अपने 100, 200 या 500 रुपए के लाभ के लिए हर किसी भी जगह से जो है वो यूरिया इस टाइप से परचेज ना करे। वो जब भी यूरिया ले किसी ऑथराइज डीलर से ही ले, बकायदा विद बिल ले, क्योंकि वो जो आप 400-500 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसका कल को आपको जो गाड़ी का नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान बन के आपके सामने है। ठीक सर, प्रेस बात करती है किस घटना का खुलासा? हाँ, देखिए, कल रात को 12 बजे के आसपास चौकी बुढ़ाना मोड़ के पास चौकी बुढ़ाना मोड़ इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह एवं एसओजी की जो टीम है वो ज्वाइंट चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उनको मुखबिर के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अशोक लेलैंड का टेम्पो जो है उसके अंदर कुछ नकली यूरिया भर के बिजनौर की तरफ जा रहा है और उसका फिर जो है वहाँ पुलिस टीम ने इंतजार किया। कुछ देर बाद यही एक टेम्पो अशोक लेलैंड का वहाँ पर आया। जब पुलिस ने उसको रोककर उससे पूछताछ की तो उस पता चला कि उसके अंदर करीब
जो है 71 कार्टन 71 जो है ये कंटेनर्स जो थे नकली यूरिया के थे, जिसमें से जो 69 जो कंटेनर्स थे वो टाटा के थे, टाटा मोटर्स का जो यूरिया था, और 2 उसमें जो थे वो आयशर के कंटेनर्स थे। और उस गाड़ी का जो ड्राइवर और कंडक्टर थे फरीद और मुनव्वर, और पीछे जो ये फर्टिलाइजर के जो यूरिया के जो कंटेनर रखे हुए थे, इसकी निगरानी जो है 2 लोग कर रहे थे, जिनका नाम है सचिन और विश्वास। तो जब इनसे पूछा गया कि भी इसके आप बिल वगैरह दिखाएं या कागज कुछ दिखाएं, तो वो कोई भी कागज जो है उस पर नहीं दिखा पाए। तो फिर जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक नकली फैक्ट्री है पुराना मोड़ चौकी के पास ही, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है और हम आपको वहाँ पर ले जा सकते हैं। इसका फैक्ट्री का मालिक जो है उसका नाम पारस है। फिर पुलिस उनके साथ उस फैक्ट्री पर गई, वहाँ पर पारस नाम का एक व्यक्ति मिला और उसके साथ ही वहाँ एक खाली कंटेनर मिला और कुछ वहाँ पर जो है बिल वगैरह मिले, और जो है ये नकली यूरिया बनाने के इक्विपमेंट वगैरह वहाँ से प्राप्त हुए। तो इसलिए जो है उसके बाद फिर इन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा काबिज कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने समय तक सॉरी, कितने समय से कर लेते थे काम? देखिए ये तो अभी इनसे पूछताछ जारी है कि कितने टाइम से ये कार्य कर रहा था। तो करीब कुछ महीनों से तो ये कार्य कर ही रहे थे। लगभग कितनी कीमत का माल बरामद? कीमत तो देखिए जो यूरिया के जो बड़े ये कंटेनर्स हैं, हर एक कंटेनर पर जो एमआरपी है वो तो 1400 रुपये के आसपास का है। अब ये उसको आगे कितने में बेचते हैं, कितना उसे धनार्जित करते हैं, इसके बारे में आगे विवेचना की जा रही है। तो 1400 है और करीब आप मान लीजिए 70 के आसपास कंटेनर्स हैं, तो उस हिसाब से आप अभी तो इन 5 लोगों के ही जो नाम है वो प्रकाश में आए हैं। फिर बाकी इनकी जो बैकवर्ड चेन है, भाई ये लोग कंटेनर कहाँ से लेते थे या फिर ये लोग यूरिया कहाँ से लेते थे, उसके बारे में जो है अभी विवेचना की जाए। जिस तरह सर महंगी गाड़ियां हैं वो बिना यूरिया के चलती नहीं, तो उसमें यूरिया की जरूरत होती है। तो इस तरह का नकली यूरिया जब लगा तो मतलब कितना नुकसान? हाँ, ये बिल्कुल आप जान ही सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरह तो इन गाड़ियों को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि चलो ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, इसमें पेट्रोल या डीजल की कंजम्पशन कम है। वहाँ इस तरह के कृत्य करके ये लोग जो है मतलब समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है कोतवाली पुलिस और एसओजी की जो ज्वाइंट टीम है उनको प्राप्त हुई है। और मुझे लगता है कि इससे इस तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के लिए एक अच्छा और कड़ा संदेश जाएगा। क्या कहना चाहेंगे जो भोक्ता है वो देख कर इस तरह की? जी हाँ, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो अपने 100, 200 या 500 रुपए के लाभ के लिए हर किसी भी जगह से जो है वो यूरिया इस टाइप से परचेज ना करें। वो जब भी यूरिया ले किसी ऑथराइज डीलर से ही ले, बाकायदा विद बिल ले, क्योंकि वो जो आप 400-500 रुपये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उसका कल को आपको जो गाड़ी का नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान बन के आपके सामने। ठीक।